बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम भव का आशीर्वाद दे दिया। मतलब तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार बन चुके हैं। अब तेजस्वी एनडीए से पूछ रहे हैं, अपने गठबंधन के सीएम फेस का नाम बताओ। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सीएम फेस तय करना चुनाव जीतने की गारंटी है? सबसे अहम सवाल यह है कि क्या तेजस्वी अपने नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की नैया पार लगा पाएंगे? क्या उनका नौकरी वाला दाव महागठबंधन को वोट दिला पाएगा? आप एक बार तेजस्वी को मौका देकर के देखो, किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। उम्र करीब 36 साल, 22 केस, खत्म हुआ सस्पेंस, तेजस्वी बने सीएम फेस। और बिहार की जनता ने ठान लिया है, मन बना लिया है, ये खटारा सरकार को बदलेंगे, नई सरकार बनाएंगे। महागठबंधन का दाव, तेजस्वी जिताएंगे चुनाव। तेजस्वी दिखाएंगे कमाल, सामने हजारों सवाल। तेजस्वी सीएम फेस, कैसे जीतेंगे रेस? ऐसा बिहार बनाया जाएगा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देंगे। महागठबंधन के सीएम फेस होने के ऐलान से ठीक 24 घंटे पहले तेजस्वी ने हर परिवार के एक शख्स को नौकरी का वादा किया था। हर परिवार में एक सरकारी नौकरी जरूर हो। सवाल यह है कि हर परिवार को एक नौकरी कैसे देंगे तेजस्वी? महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी को चेहरा बनाने की कवायद को समर्थक मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सीएम फेस बनकर तेजस्वी यादव चुनावी दंगल में गदर मचाने में कामयाब होंगे? क्या तेजस्वी को सीएम फेस बनाकर महागठबंधन ने बिहार की जनता को 2005 से पहले वाला दौर तो याद नहीं दिला दिया है? कि आज उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं वो शुद्ध हवाबाजी है। तो मतलब बिहार की जनता सब जानती है। और हम जंगल राज क्यों कहते हैं? जंगल राज कहते हैं खौफ, जंगल राज कहते हैं डर, जंगल राज कहते हैं भ्रष्टाचार, जंगल राज कहते हैं लूट। और खौफ और लूट और भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है। लालू परिवार के विरोधी बिहार में 2005 से पहले आरजेडी के शासन में करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर के हालात को लगातार उठाते रहे। यही वो मुद्दा है जिस पर तेजस्वी बैकफुट पर दिखने लगते हैं। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया सीएजी की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। कितने बड़े से बड़े घटनाएं हुए बिहार में, सृजन घोटाला हुआ, बालिका अग्निकांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं। आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से राघोपुर सीट पर पर्चा दाखिल करने के दौरान दिए गए हलफनामे में बताया गया है कि उन पर 22 मुकदमे दर्ज है। तेजस्वी यादव ने हलफनामे में बताया है कि उनके पास 6.12 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 1.88 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। विरोधी तेजस्वी यादव पर एक बार फिर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं।
पहले से अंडरस्टूड था। बिहार ये जानता है कि लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे हैं। बिहार की सियासत पर नजर रखने वाले लोगों का दावा है कि तेजस्वी के चुनावी वादे हर परिवार को नौकरी वाला दाव महागठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लालू फैमिली का होने की वजह से मुस्लिम यादव का परंपरागत वोट बैंक महागठबंधन के साथ लामबंद हो सकता है, लेकिन तेजस्वी का चेहरा अपने साथ करप्शन और जंगल राज का नैरेटिव भी साथ लाया है। सियासी जानकारों के मुताबिक लालू राज में कथित रूप से बेतहाशा अपराध, जातिगत नफरत की याद मतदाताओं के एक वर्ग को महागठबंधन से दूर कर सकती है। कि जिस समय आप करप्शन की बात तेजस्वी यादव पर करते हैं उस समय उनको मूछ भी नहीं था। ये सबसे बड़ी बात है। तो ये तो हम लोग, ये आप किसी पर देखिए, लोकतंत्र है भैया, इसमें जिसको जो मन आए वो बोल दीजिए। और एक से एक इधर क्या, जो दूसरी तरफ के खाने में जो लोग हैं वह सब कोई दूध के धुले हैं, वह सब रामायण के ज्ञाता लोग हैं। देखिए, इस तरीके से एक परसेप्शन निश्चित रूप से बनाया जा रहा है कि देखिए परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है और ये। लेकिन तेजस्वी ने जो काम कम समय में जो एक बड़ी लकीर खींची है, और अभी नहीं खींची है, 2020 के विधानसभा चुनाव में ही तेजस्वी ने लकीर खींची थी। नौकरी, पलायन, बेरोजगारी, रोजगार का मुद्दा इस बार, और उसी पर एनडीए को बाध्य होकर के बैटिंग बॉलिंग करना पड़ा जो तेजस्वी ने पिच बिछाई थी। एक्सपर्ट की माने सियासी यादव का सीएम फेस बनना महागठबंधन के लिए पॉजिटिव संदेश देने वाला हो सकता है। इससे नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद जनता में बदलाव की इच्छा जाग सकती है। तेजस्वी सत्ता विरोधी लहर को सीधे तौर पर भुनाने वाले एकमात्र विकल्प के रूप में अपने को पेश कर सकते हैं। तेजस्वी अब सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि एनडीए का सीएम फेस कौन होगा। आज के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बताओ बीजेपी के लोगों कि अगला एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पे चर्चा जरा करा लो। महागठबंधन ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर एनडीए के परंपरागत ईबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की कोशिश की है, लेकिन इन सारी कवायद में कांग्रेस खाली हाथ दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस को बिहार में मनमुताबिक सीटें नहीं मिली। डिप्टी सीएम फेस में भी कांग्रेस को कोई तवज्जो नहीं मिली। बिहार में कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं, वो पूरी तरह आरजेडी पर निर्भर है। कांग्रेस दबाव की राजनीति करने में नाकाम हो गई है। प्रशांत कुमार महागठबंधन के सारे वादे और ऐलान को हारे हुए लोगों का हाहाकार बता रहे हैं। सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई, ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? आज बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और ये लोग बता रहे हैं कि हम बिहार में सबको नौकरी दे देंगे। बिहार की जनता इस गलती में पड़ने वाली नहीं है। ये विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे हैं। अब इस बार जनता के सामने एक सशक्त और ईमानदार विकल्प है, जनसुराज का विकल्प है। विरोध अपनी जगह है, लेकिन तेजस्वी के सीएम फेस घोषित होने से अभी भी महागठबंधन को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। तेजस्वी को जंगल राज वाले नैरेटिव की काट खोजनी होगी और पुरानी छवि को मिटाने के लिए सख्त मेहनत करनी होगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।